नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ सिंह रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का डेट आ गया है और साथ में हरियाणा का भी इलेक्शन का डेट आ गया है, लेकिन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के डेट के बारे में, जिसको डेट आते ही जानकर पाकिस्तान बड़ी अचंभित हो गया। पाकिस्तान क्यों अचंभित हुआ, उसके मन के मंशा पर वैसे भी पानी फिर चुका है। जो पूरे दुनिया में जम्मू कश्मीर को लेकर ढिढोरा पीटता है और रोता फिरता नजर आता है और हाथ में कटोरा मांगे घूमता है पाकिस्तान। आज वो जो मेन खास बात आपको जम्मू कश्मीर का बताएंगे और साथ में यह बताएंगे कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जबरदस्त वोटिंग देखने को मिला था। वहां पर 38% से ज्यादा सभी लोग घरों से निकलकर वोटिंग किए करने के लिए आए थे। और मेन चीज दोस्तों, हम जानेंगे सबसे पहले कि इनके खास बातें वहां पर इलेक्शन की तैयारी का, जो हमारे इलेक्शन कमीशन चीफ है जो राजीव कुमार जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है, और जम्मू कश्मीर में क्या क्या सुधार किया गया है। यानी विधानसभा का चुनाव यहाँ 2019 के बाद, जब 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें क्या क्या खास बातें और क्या क्या इसमें खास बातें में क्या क्या बदलाव किए गए और कौन कौन सी पार्टियां क्या क्या कर रही हैं और किसके साथ चुनाव लड़ रही हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सिर्फ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मनोबल बढ़ता है। चलिए मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले देखिए, बताऊंगा आपको डेट। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव का डेट देखिए 18, पहला 3 चरण में चुनाव होंगी 90 सीटों में। सीटों का बात मैं अभी आगे करूंगा। पहले 83 था, अभी 90 सीट बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया ये भी बताऊंगा। पहले इनके डेट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए 18 सितंबर को पहले 3 चरण में चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर दोनों दोनों तरह का सीट अलग अलग बटे हुए हैं, और दोनों को कैसे कैसे एक करके चुनाव कराया जा रहा है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले से चरण में देखिए 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को तीसरा चरण का चुनाव होगा, और वहीं 5 अक्टूबर को आपको रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये तो डेट की बात होगी। अब मेन खास बातों में हम आएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो 2014 में आपको पीडीपी और बीजेपी, पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती वाली पार्टी जो थी, और बीजेपी गठबंधन करके वही बीजेपी जम्मू में सबसे ज्यादा सीट लाई थी और पीडीपी कश्मीर में लाकर घाटी चलाई थी, मिलकर सरकार बनाई थी। और 2018 में टूटने के बाद आपको पता ही है राष्ट्रपति शासन लगा और वहां पर 370 हटाया गया। फिर उसके बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव स्टेट का चुनाव कराने की आज्ञा दी गई। उसके बाद वहां चुनाव का डेट निर्धारित हुआ। अब इसमें खास बातें मैं आपको सीट को लेकर बताऊंगा। यहाँ पहली बार एक बदलाव किया गया, जो एसटी का कोटा बनाया गया है, जो 9 सीट है, और एससी का 7 सीट कोटा बनाया गया है। टोटल देखिए पहले 83 था, अभी 90 सीट क्यों बनाया गया। देखिए हमारे संविधान में 82 करके आर्टिकल है, वो परसीमन आप कर सकते हो स्टेट के अनुसार से। यह परसीमन पहले भी करने आया था, लेकिन वहां पर 370 के कारण वहां परसीमन हो नहीं पाया था। इस बार परसीमन हट गया 370, और परसीमन करके उससे 90 सीट बनाया गया, जो 8 विधानसभा की सीट और 1 लोकसभा सीट के बराबर किया गया। और साथियों, आपको जान के आश्चर्य होगी कि इस बार जो वहां पर जम्मू को 43 सीट मिली है और कश्मीर को 47 सीट मिला गया है। टोटल मिला के 90 किया गया है, और इसमें जम्मू में 6 सीट बढ़ाई गई है। जो लोकसभा की सीट 5 है उसको तो है ही है, लेकिन साथ में विधानसभा की सीट 6 बढ़ाई गई है जम्मू में, 1 कश्मीर में बढ़ाई गई है। और एक चीज मैं ये दूसरा सेकंड चीज आपको बताऊंगा, जो खास चीज है दोस्तों, कि वह क्या है कि यहाँ पर जो रऊफ राज्यपाल है उनके द्वारा बनाया गया कि बिना जीते हुए कैंडिडेट जो विधानसभा में के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, और वह है 2 पंडित कश्मीरी, और एक होंगे जो पीओके से प्रस्तापन, मतलब उधर से इधर आकर बसे हुए हैं, उनको मतलब 3 सीट रिजर्व किए जाएंगे विधानसभा में। यह पहले से निर्धारित किया गया है। और दूसरी चीज इसमें आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, कि जो हमारा 90 सीट तो है ये, प्लस 24 सीट आपको पता है कि पीओके के लिए, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए छोड़ा गया है, तो 90 प्लस 24 मिला के आपको 114 सीट टोटल यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए बात अब करेंगे कि हमारी पार्टियां क्या करी हैं। जैसे आप पार्टियां, बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी वो भी चुनाव लड़ेगी, और पीडीपी आपको पता है ये महबूबा मुफ्ती वाली वो भी लड़ेगी, और कांग्रेस हमारे राहुल जी जरूर चुनाव लड़ेंगे। आज गए भी हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर लाल चौक पर भी देखे गए और आइसक्रीम खाते हुए भी नजर आए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टोटल जम्मू कश्मीर 22 पार्टियां हैं। 22 पार्टियां में से क्षेत्रीय पार्टी कुल मिलाकर 32 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी और पार्टिसिपेट करेंगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि बीजेपी चुनाव अकेले लड़ेगी, और साथ में कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं जो घाटी के हैं उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी का पहले से जम्मू में दबदबा है, 2014 में 25 सीटें जीत चुकी है, और पीडीपी वहीं का कश्मीर और घाटी मिलाकर 28 सीटें
पहले से जीत चुकी है। अब देखने वाली बात इसमें ये है कि तीनों कांग्रेस, पीडीपी यानी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस राहुल जी तीनों मिलकर चुनाव लड़े भी हैं लोकसभा में, अभी फिर लड़ने की तैयारी भी कर लिए हैं। इसमें एक चर्चित अब चर्चित बयान आया था जो उमर अब्दुल्ला का है कि अगर ये जीतते हैं तो फिर पाकिस्तान से वार्ता करेंगे और जो 370 और 35 ए क्लॉज को फिर से लाने की बहाल करेंगे। तो क्या ये जीतेंगे और ये क्या ला सकते हैं, ये तो समय बताएगा। और साथ में जो यहाँ की तैयारियां लेकर दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि जो आतंकवादी हमलों को लेकर सरकार, भारत सरकार पहले से तत्पर और अधिक तैयारियां कर चुकी है। अब सभी चुनाव अपने अपने चुनाव राजनीतिक पार्टियां चुनाव में उतरने के लिए तैयार हो गई हैं और देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर इस बार क्या क्या चुनाव के नतीजे प्राप्त होते हैं। बाकी आप जो अपडेट मिलेगा आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।